नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम की बात करें तो कैसा मौसम दिखाई दे रहा है इस समय की बात करूं, लगभग मैं 6 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। शाम के 6 बज चुके हैं। राजस्थान के कई इलाकों में बरसात की गतिविधियां हो रही है। पंजाब हरियाणा में गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इधर देखेंगे तो ये आतंकिस्तान में भी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। और ये बरसात जो पाकिस्तान में हो रही है, यानी आतंकिस्तान में हो रही है बरसात, ये भारत की तरफ आने की संभावना कम नज़र आ रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बरसात की गतिविधियाँ यहाँ पर देखेंगे तो कई इलाकों में बढ़ेगी, कई इलाकों में घटने वाली है। कल बरसात की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ जाएगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। पहाड़ों के ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। तो बात की जाए तो अभी मौसम कैसा बना हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम में बदलाव है। कई इलाकों में हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियाँ हो रही है, जिसमें चूरू जिला भी कुछ प्रभावित हो रहा है। नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, जयपुर, दूदू, टोंक के आसपास से सीकर, झुंझुनू और इधर कोटा संभाग का समूचा इलाका, अजमेर संभाग का समूचा इलाका प्रभावित हो रहा है राजस्थान का। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के आसपास की क्षेत्र है ना, वहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी इलाकों में मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के उत्तरी इलाकों में कच्छ, भुज, नलिया के आसपास से लगाकर दक्षिणी भागों तक बरसात की संभावना, यानी पोरबंदर, जूनागढ़, बेरावल, अमरेली, भावनगर तक मौसम खराब बना हुआ है। पूर्वी गुजरात में भी मौसम बदला हुआ है। पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव है। और उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कम बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कल थोड़ा सा मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावनाएं थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाकों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने की संभावना है हिंदुस्तान में। 9 मई को हिंदुस्तान में ऐसा मौसम रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सर्कुलेशन देखेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय दिल्ली के आसपास बनने की संभावना बनी हुई है। और ये सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनेगा। पहाड़ों पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। पंजाब में भी बरसात की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आज के मुकाबले थोड़ी और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज कुछ पंजाब में बरसात की गतिविधियाँ हुई है उत्तरी इलाकों पर। और हरियाणा में भी बरसात की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। बरसात के साथ साथ में हरियाणा, पंजाब में कुछ एक स्थानों पर हल्की ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों के अलावा राजस्थान के उत्तर और पूर्वी सभी इलाकों पर मौसम बदलने की संभावना है। ज़्यादा संभावना दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में है, जिसमें जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और गुजरात के भी अहमदाबाद, बड़ोदरा, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र है ना, वहाँ पर मौसम, वाराणसी नहीं, ये आपका गांधीनगर का इलाका ना, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डंग, तापी से लगाकर और ये आपके देखेंगे तो साबरकांठा, बनासकांठा तक मौसम में बदलाव होने की संभावना है। गुजरात के समूचे इलाकों में मौसम बदला रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मौसम बदला रहेगा, यानी मध्य प्रदेश में भी दोपहर के बाद में या फिर सुबह सुबह ही कुछ मौसम बदल सकता है। और उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला रहेगा। और ये प्री मानसून की बरसात कई दिनों तक चलने वाली है, ऐसा लग रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में निर्मित हो जाएगा, तो इसके प्रभाव से भी लगातार हवाएं भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में, दक्षिणी मध्य भारत के इलाकों पर पहुँचने लगेगी। अरब सागर की हवाएं, नमी वाली हवाएं, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में, मध्य भारत में मौसम बदलता रहेगा आने वाले कई दिनों तक। देखते चलें तो ये है मौसम पूर्वानुमान। आप देखिएगा 10 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं। 10 मई को इस प्रकार से पूर्वानुमान रह सकता है। सर्कुलेशन जो अरब सागर के ऊपर बना हुआ था वो सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव देखिएगा तो अंदरूनी भारत के कई इलाकों को प्रभावित करेगा। महाराष्ट्र को प्रभावित करेगा, तेलंगाना को प्रभावित करेगा, आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा, गुजरात में, राजस्थान तक बरसात करवाएगा। साथ साथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, तो वो मैदानी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ करवा सकता है। पूर्वी भारत में भी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी भारत के अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों में, अरब सागर के दक्षिणी इलाकों में मानसूनी हवाएं धीरे धीरे सेट होना शुरू हो चुकी हैं। और ये आने वाले दिनों में, यानी 15-20 मई तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेटल या फिर अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। और फिर मानसून की दस्तक अंडमान निकोबार द्वीपों में 25 मई से हो सकती है। ये है 11 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं। इस प्रकार का पूर्वानुमान रह सकता है 11 मई को। और अब आपको दिखाऊं तो ये है 12 मई का फोरकास्ट भी देखें। इस प्रकार का पूर्वानुमान दिखाई दे रहा है। 12 मई को प्री मानसून की बरसात की गतिविधियाँ शायद मई माह के पहले पखवाड़े में जारी रहेगी। 13 मई का फोरकास्ट ये है। और 14 मई का फोरकास्ट आप ये देख रहे हैं। ये है 15 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं। और ये है 9 मई, ये 16 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं। और 17 मई का फोरकास्ट ये रहा।
इस प्रकार का पूर्वानुमान रह सकता है। और आप देखेंगे लगातार यहाँ पर ये हिंद महासागर के उत्तरी इलाके और अरब सागर के दक्षिणी इलाके, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों के ऊपर मॉनसून की हवाएं सेट होती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।